वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नाना पंथा विद्यते अनाय। आज सभी इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए और इसका श्रेय जाता है श्री विजय सेवक जी को, जो सबके सिरमौर हैं, सबके आकर्षण के केंद्र हैं। और आज इन्होंने सबका दिल जीतने का एक विशेष कार्य किया है, जो एक ऐसी भूमि पर चारों तरफ के व्यक्तियों को इकट्ठा किया है जो अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं और सभी की एक समरसता का एक धागे में मनिए पिरोए हैं। श्री विजय सेवक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी कड़ी के अंदर स्वामी सुधानंद जी महाराज हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन भर समाज को सुधारने का कार्य किया है और यादव इतिहास लिख करके इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। स्वामी जी की 94 साल उम्र है और आज भी वो अपने आप को युवा महसूस करते हैं। इन्हीं के साथ स्वामी सुखानंद महाराज बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया हुआ है। हमारे खान साहब बैठे हैं, थोड़ी देर पहले समरसता का पाठ पढ़ा रहे थे सभी को, आप सभी बड़ी शांति से सुन रहे थे। श्री सुशील शास्त्री जी के दर्शन आज मेरे को हुए, काफी दिन पहले मैं सुनता रहा इनके बारे में। ये कहीं परली साइड में रहते हैं, फरीदाबाद साइड में, और इनके बारे में जब भी चर्चाएं आती थी तो बड़े विशेष व्यक्तित्व के धनी के रूप में इनकी पहचान होती थी मेरे दिल में। और श्री रामोतार जी बैठे हैं, हमारे स्वामी जी के बड़े भक्त हैं, बहुत अनन्य भक्त हैं और ये 16 विषयों में एमए हैं। श्री रामोतार जी सामने बैठे हैं। श्री रामोतार जी एक बार हाथ ऊपर करना, आपको देखना चाहते हैं सभी। 16 विषयों में एमए हैं, 2 पीएचडी हैं, 2 एमफिल हैं, जीआरएफ हैं और उसके अलावा ये जो है अपना अभी एलएलबी कर रहे हैं और डीएफएससी से अभी रिटायर्ड हुए हैं। 63 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बहुत अच्छे सामाजिक समाज सुधारक हैं। इन्हीं के साथ श्री रामपाल जी हैं, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी अपना समाज को योगदान दे करके समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसी के साथ श्री हमारे स्टेज के संचालन कर रहे हैं, मैं खान साहब को, दोनों भाइयों का ही धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़ा कुशल संचालन सुबह से कर रहे हैं और सभी को समय देने का अपना जो है वो निश्चित समय इन्होंने किया है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। श्री लाल सिंह सरपंच जी बैठे हैं, खूबराम जी बैठे हैं, ततारपुर खालसा से आर्य समाज के प्रधान भी रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ पर पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी के साथ साथ हमारे सतवीर जी हैं, भावुआ से भाई धर्मवीर जी हैं, ये भी समाज में लगे रहते हैं, कार्य करते हैं। बहुत से लोग हैं जो समाज का कार्य कर रहे हैं। और भाई सुरेंद्र जी बैठे हमारे बीच में, गौशाला के मंत्री हैं फिलहाल। और इसी तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बहुत ही प्रातरीय, स्मरणीय, वंदनीय हमारे मार्गदर्शक, समाज सुधारक, देश के कोने कोने में जाकर के बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों का ग्रहण करवाना सभी लोगों को, इस तरह का जो उपदेश करते हैं स्वामी धर्मदेव जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज। स्वामी जी महाराज को जब महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी, उस समय भी मैं हरिद्वार में इनके चरणों में विराजमान था। स्वामी जी का हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहा है। और ऐसे संत कहाँ मिलते हैं जिनकी वाणी मात्र से ही आप धन्य हो जाएंगे। और थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी, विजय सेवक बड़े भोले आदमी हैं, बोला जी मैं तो कुछ करता नहीं हूँ और करने वाले तो कुछ और ही होते हैं। अरे जो भोले होते हैं वो तो दुनिया में नाम पा जाया करते हैं और जो ज्यादा चटक चालाक होते हैं वो पीछे रह जाया करते हैं। और स्वामी जी महाराज की, स्वामी धर्मदेव जी महाराज की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का शीर्षक ही भोला था। उनके अंदर पूरा इनका जीवन चरित्र लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ करके देखा तो वास्तव में इनके भोलेपन का वहां पर एक झलक थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। स्वामी जी ने जितना भी समाज के अंदर दिया है, समाज चाहे उनको इतना ना दे सका हो, लेकिन पूरा शरीर इन्होंने इन लाल कपड़ों के अंदर घूम घूम करके अपना जीवन दिया है। तो मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। और इससे आगे जो भोलेपन की जो बात थी, उसमें स्वामी जी का आप पढ़ के देखिए, कभी वो पुस्तक आपके भी हाथ लग सकती है। और दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आप सभी का आज सहयोग मिला, यहाँ पर सभी के दर्शन हुए और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि नए साल के ऊपर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं एक योग का आचार्य होने के नाते स्वामी जी महाराज से मैं अनुमति चाहूंगा कि मैं ये समरसता का जो पाठ सभी पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, सभी को एक करने की बातें कर रहे हैं। और हमने तो कभी तोड़ने की बातें की नहीं, हम तो हमेशा ही जोड़ने की बात करते आए हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तोड़ने की बातें हों। और हम तो कहा करते थे दूध पानी की तरह मिलकर रहना प्यार से, और धर्म
ग्रस्त नरक हो जाता है आपस की तकरार से। हम तो तकरार बिल्कुल चाहते नहीं। ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म एक ऐसा है जो दूसरों को अपने गले लगाने का काम किया करता है। भाई खान साहब ने, इन्होंने जो चर्चा कर दी तो मैं विषय लेके आया था इस विषय से, इसलिए आप सभी एक बनकर के रहें। और दूध और पानी कैसे मिलता है मैं बता करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दूध और पानी हमारे देश में तो आपने पता है अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। हमारे देश में तो जो भी आता है वो अतिथि के सम्मान मान के हमने उनको सम्मान किया, भले ही वो लूट लूट करके हमारे को ऐसा हमने किया, क्योंकि हमारे एक स्वभाव के अंदर शामिल है। और हमारे तो घरों के ऊपर भी लिखा हुआ करता था कि अतिथि देवो भव। कोई भी साधु सन्यासी, धर्मात्मा, परोपकारी, त्यागी, तपस्वी अगर हमारे घर के सामने से निकलता हो तो हम उसको ना भी देख पाए तो अपने घर के बाहर लिख दिया करते थे अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होता हमारे घर में आइए और अपने चरण हमारे घर के अंदर टिका के स्वामी जी हमें धन्यवाद करिए, भोजन करिए और उनको उचित दक्षिणा देकर के हम विदा किया करते थे। तो हम तो हमेशा हमेशा के लिए, और मनु महाराज पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़ करके श्लोक पढ़ते हैं और कहते हैं ये तो देश प्रसूत से सकाशाद अग्रजन्मने स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा। सारे भूमंडल के लोग यहाँ के ब्राह्मणों से चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। पूरे भूमंडल के लोग जब यहाँ पर आया करते तो इस देश के अंदर कुछ था और ये देश सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा करता था। इस देश के ऊपर दुनिया की नजर थी, दुनिया ने इसको गुलाम बनाना चाहा और गुलाम बना करके कुछ दिन के लिए उन्होंने भी राज किया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के ऊपर कोई दूसरे देश की शक्तियां आकर के राज करें। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि कहा है कि दूसरा देश के कोई भी हमारे देश के लिए हितकारी नहीं होता है, चाहे वो माता पिता के समान हितकारी हो, पूर्ण न्यायकारी हो, पक्षपात रहित हो, लेकिन विदेशी राज हमारे देश के लिए कभी भी ठीक नहीं होता है। ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव ने जब ये पढ़ करके मैदान में कूद गए और पूछा अंग्रेजों ने, अरे भाई तुम्हारा गुरु कौन है? बोला क्यों? बोला फांसी के ऊपर चढ़ रहे हो और हंसते हंसते फांसी के ऊपर चढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा गुरु भी कोई विशेष था। उस समय पर कहता है भगत सिंह कि मेरा जो गुरु था उसके तो मैंने दर्शन भी नहीं किए, मैं दर्शन ही नहीं कर पाया। महर्षि देव दयानंद ने पुस्तक में लिखी, मैं मैदान में कूद पड़ा, देश को आजाद करवाया। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6,32,000 नौजवानों ने बलिदान दिया जिसमें ये देश में आजादी आई। इसको सुरक्षित रखना आप सभी भाइयों का काम है। मैं स्वास्थ्य के ऊपर बोलना चाहता हूं क्योंकि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा तो आप कुछ भी कर पाएंगे। पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ठीक है तो आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको ही दूसरा आदमी चाहिएगा सहायता के लिए। इसलिए मैं इस देशभक्ति की भावना सभी के अंदर जगाने का प्रयास किया और स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर आज से 15 साल पहले हुआ था। और स्वामी जी ने एक स्टेज से बोल दिया था, वे आचार्य जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं और ऐसा उत्साहवर्धन के लिए वो शब्द मैं आपके सामने नहीं कहना चाहूंगा कि मेरे को अपने से भी बड़ा बताने का प्रयास किया, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, मेरे को उठाने का प्रयास किया और वही बात आज तक मेरे रगों के अंदर घूम रही है। एक बच्ची थी और वो जो है दौड़ करके आई, आकर के पूछा, बेटी कौन है तू? कहाँ है? बोले मैं भारत देश की रहने वाली हूँ। अच्छा, आज ये बताइए, बड़ी देशभक्त थी। अब उससे पूछा गया, अगर महात्मा बुद्ध आ जाए तो तू क्या करेगी? बोले महात्मा बुद्ध आएगा तो मैं चादर बिछाऊंगी, बैठाऊंगी, चारपाई लगाऊंगी, उसके लिए पानी लाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, सारी बातें करूंगी, वो मेरा भगवान है एक तरह से। ऐसा बोला और बोलने के बाद बोला, अगर वही महात्मा बुद्ध आपके देश के ऊपर बहुत सी सेना लेकर के और आक्रमण कर दे तो तू क्या करेगी? बोले ऐसे महात्मा बुद्ध का मैं धड़ से शीश अलग कर दूंगी जो मेरे देश के ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए सर्वोपरि है देश, देश से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। इसलिए कहते रहे नौजवान क्या जवान है नौजवानों, जिस जवान में दम नहीं, और जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं। कह दिया दुश्मनी से डटकर, तू नहीं या हम नहीं, और क्या जवान है जालिमों पर फेंका जिसने बम नहीं। ऐसे ऐसे नौजवान थे जो चले गए, मुड़ करके कभी वापस नहीं देखा उन्होंने, मुड़ करके कभी नहीं आए। कभी वीर सावरकर जैसे कितने कितने 2-2 बार जीवन कारावास हुआ उनका। इसलिए कहते हैं कि हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है, और देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। जो देश के लिए किसी ने कुछ किया है उनका ही नाम हुआ, अमर हुआ है। इसलिए कहते हैं एक बार तो अंग्रेजों का राज था, उस समय के ऊपर क्या किया कि भगत सिंह हंस रहा था और हंसते हंसते एक वीर भगत सिंह एक रोज कचहरी बीच बुलाया गया और हंसना यहाँ पर सख्त मना है, यो उसको समझाया गया, मगर हंसी को रोक सके ना, भारी उसे दबाया गया और इसको फांसी होनी चाहिए ऐसा हुक्म सुनाया गया। यानी अंग्रेजों ने हंसते हुए एक नौजवान को देख करके उसको रोकना चाहा, दबाना चाहा, डराना चाहा, धमकाना चाहा, लेकिन वो नौजवान रोक नहीं पाया और बोला मैंने अपनी हंसी रोक दी तो मेरे देश की तौहीन हो जाएगी। इसलिए वो हंसता रहा और कहीं को फांसी दे देनी चाहिए, हमने ऐसा किया। और फिर भगत सिंह कहता है जज के सामने खड़ा होकर के धाड़ रहा है और क्या कह रहे हैं, जज के सामने खड़ा होके जज से बोल रहा भगत सिंह हमें हंसने में आनंद मुझे धधक रही है, ज्वाला दिल में कभी बुझाई नहीं बुझे, और मैंने फांसी पे हंसी आ गई तो कहाँ मरने जगह तुझे। अरे जज साहब तूने फांसी की जो सजा सुनाई है, अगर मेरे को फांसी के ऊपर भी हंसी आ गई तो तू कहाँ मरेगा, इससे आगे भी कोई सजा है क्या? और जज साहब को याद दिला रहा है, क्या कह रहे हैं, बंदा वैरागी की घटना जज साहब तेरे याद नहीं, सिंडासियों से
खाल नोच दी, तन से खून की धार बही, और सरिये करके लाल गुशेड़े, तन में और क्या कसर रही, और बच्चा करके कत्लबाज की बोटी मुंह में ठूस दी, और हंस हंस के वैरागी कहे मुझे ना परेशानी होती है, और देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। उन बदमाशों ने बच्चा सामने कत्ल कर दिया, लेकिन इन्हें अपनी आन बान और शान के ऊपर थोड़ी जरा भी न्यूनता नहीं आने दी, और उस समय के ऊपर बच्चा कत्ल करके बोटी उठा करके और उसके मुंह में ठूसना चाहा। जब मुंह में ठूसना चाहा तो बंदा बैरागी मुंह बंद कर लेता है, और ये अंग्रेज उसके मुंह को खोलने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। उस नौजवान का मुंह नहीं खुलता है, और कहते हैं मार मार के जबाड़ा तोड़ दिया, और फिर भी कह रहे हैं हंस हंस के बैरागी कहे मुझे ना परेशानी होती है। ऐसे नौजवान देश के अंदर आए और कहते हैं, आखिरी में कहा देश धर्म पे मरने वाले वीर हमेशा डटे हों, कभी नहीं मिटते हैं जिन्होंने देश के संकट मेटे हों, हार यही श्रृंगार यही जो मौत के साथ लपेटे हों, इस दुनिया में धन धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हों, जो साहस बढ़ा दे बच्चों का वो मां मर्दानी होती है, और देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। मेरे गुरुदेव श्री महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज और स्वामी सुधान जी महाराज और मेरे सभी बुजुर्ग बड़े सभी बैठे हैं। मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि स्वामी जी को सुनने के लिए आए हम। मैं इनका एक प्रिय शिष्य होने के नाते मैं स्वामी जी से आशीर्वाद चाहूंगा, और इसी तरह से स्वामी जी मुझे आशीर्वाद देते रहे, और मेरे जीवन में कोई न्यूनता है तो मुझे जरूर संभालने का प्रयास करें। इतना कह के मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम। इतना शानदार वक्तव्य और ताली में आवाज नहीं आपकी। भाई मैं तो आज सुना इनको तो है। योगी जी आपकी तो सचमुच जुबान टूटी हुई है। बहुत जबरदस्त ताली से पर स्वागत कीजिए उनका। बहुत शानदार वक्तव्य आपका, और बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोल गए हमारे समक्ष। स्वागत।